दोस्तों, सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और इसी ने नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल खबर यह निकल कर आई थी कि नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात अमेरिका में हुई, लेकिन वहां यह सब चर्चाएं नहीं हो पाई थी। यह पता भी नहीं था नेतन्याहू को कि आज ऐसे इतने बजे क्या कैसे किस तरीके से यह सीज फायर का ऐलान होना है। लेकिन सीज फायर के बाद इजराइल माना नहीं, उसने गजा पर बमबारी जारी रखी, जिससे ट्रंप भड़क गए और उन्होंने नेतन्याहू को लताड़ लगाई। ऐसी खबर निकल कर आई है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सीज फायर के बावजूद भी कैसे हमले गजा पर किए जा रहे थे, जिस पर ट्रंप भड़के। आपको दिखाऊंगा कौन कौन से देश हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमास की तरफ से इसे एक्सेप्ट करना, जो ट्रंप की तरफ से प्लान रखा गया, उसका स्वागत किया है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा यह भी कि नेतन्याहू के कितने लाडले इस बार ईरान में धर दबोचे गए और उनके साथ क्या सलूक किया गया। और तो और बेंजामिन नेतन्याहू का एक लाडला मंत्री कैसे अलग अलग देशों के नागरिकों के साथ बदसलूकी पर शीखी भगार रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए वीडियो, ये वीडियो ताजा वीडियो है, पहले देखते चलिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई, इसमें एक ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है और जो ड्रोन उड़ता हुआ आता है वो वहाँ जो टेंट बना है वहाँ पर कुछ फेंक कर चला जाता है। ये तस्वीर वहाँ से निकल कर आई और टेंट धू धू करके जलने लगता है। दरअसल ये गजा में सीज फायर के ऐलान के बाद ये वीडियो बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि सीज फायर हुआ, सीज फायर का मतलब ये नहीं होता कि एक तरफ से सीज फायर दोनों के बीच का एक समझौता होता है, दो पक्षों के बीच का। लेकिन उसके बावजूद कैसे इसका माहौल उड़ाया गया इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यही नहीं, कई और वीडियोस भी ऐसी निकल कर आई, रात का अंधेरा दिन का उजाला, हर जगह यही। ये देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद की तस्वीर है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, रात में दिन में ऐसे ही हमले करता रहा। ये देखिए कितना बेतहाशा धुआं उठ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है, जरा देखिए। पहले से ज्यादा तेज हमले उस वक्त किए गए जब गजा में सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया। ये देखिए कैसे लोग लादाद कर ला रहे हैं। तो ये तस्वीरें निकल कर भी सामने आई है। अब इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है सीज फायर के बाद का, इस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा, खबर निकल कर आई है कि नेतन्याहू से कहा अभी इसी वक्त बमबारी बंद की जाए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे नेतन्याहू को लताड़ लगा दी। अब एंटोनियो गुटेरस जो है, यूएन के ये चेयरमैन है या यूं कहा जाए चीफ है, सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव, उन्होंने जो ये पूरा सीज फायर हुआ उसका वेलकम किया है। वेलकम एंड आई एम इनकरेज्ड बाय द स्टेटमेंट इशूड बाय हमास अनाउंसिंग इट्स रेडीनेस टू रिलीज हॉस्टेज। अब बस सवाल मेरा ये उठ रहा है कि क्या जहां भी मैं जाकर पढ़ रहा हूं या देख रहा हूं, ये खबरें निकाल कर ला रहा हूं, वहां हर कोई सिर्फ हॉस्टेज की बात कर रहा है, शांति की बात सबसे आखिर में लिखता है। क्या सबका एजेंडा यही है कि हमास के कब्जे में जितने इजरायली सैनिक हैं उनको छुड़ाना, या वाकई वो गजा के प्रति समर्पित है? ये एक बहुत मौजूदा सवाल है, ध्यान रखिए, क्योंकि इजराइल की एक हिस्ट्री रही है, वो जैसे ही चीज़ों से बाहर निकलता है फिर से हमले कर देता है, जैसे लेबनान पर किए। नवंबर 2024 में लेबनान में और इजराइल के बीच एक सीज फायर हुआ और अब भी आप जाकर देखिए लगातार लेबनान पर वो हमला करता है। तो क्या एक गारंटी है कि गजा के साथ वो ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि गजा के साथ ये पहली दफा नहीं है जब सीज फायर हो रहा है, इससे पहले भी सीज फायर हुआ था, लेकिन उस सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले इजराइल ने किया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, तो उसके बाद हमास ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया था। क्या ऐसा ही होना जा रहा है? क्या सभी का, जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये तमाम देश हैं, ये सब
सिर्फ हॉस्टेज पर निर्भर है कि हॉस्टेज छूटे और उसके फौरन बाद एक बड़ा हमला गजा पर होगा। ये तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए एक और खबर दिखाता हूँ। ये डॉक्टर मजीद अल अंसारी हैं, ये कतर के पीएम थानी साहब के ये एडवाइज़र भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। इन्होंने कहा द स्टेट ऑफ कतर वेलकम्स द अनाउंसमेंट बाय हमास ऑफ इट्स एग्रीमेंट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स प्लान एंड इट्स रेडीनेस टू रिलीज all hostage as part of the exchange framework outlined in the plan। देखिए मैंने यहां भी पढ़ा और यहां पर भी पहली लाइन यही है कि हॉस्टेज को छोड़ेगा, लेकिन इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी हैं क्या उनको छोड़ने की बात पर कोई जोर दे रहा है? सिर्फ इजरायलियों को छोड़ दिया जाए, इजरायली छूट जाएंगे, इस पर बात क्यों हो रही है? क्योंकि मसला अब ये नहीं है कि क्या केवल फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में है। दरअसल इन सब के बीच खबर यह भी है कि जो अलग अलग लोग गजा जा रहे थे, फिलिस्तीन जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में ठूसा गया, और इसके साक्ष्य किसी और ने नहीं बल्कि नेतन्याहू के लाडले मंत्री बेन गुवेर ने सबके सामने रखे। क्या उनके लिए भी ऐसे ही बात की जाएगी? सुनिए क्या कहता है बेन गुवेर। השר, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בכלא קציעות, וכמו שהבטחתי, אותם אנשי משט, תומכי טרור, נמצאים כאן בכלא ביטחוני, תראו המשחקים. הם מקבלים כאן תנאים של מחבלים לכל דבר, טרנינגים של מחבלים, תנאים של מחבלים, זאת אומרת, יש מינימום של המינימום, ככה הבטחתי וככה אנחנו מקיימים. עכשיו בואו ניכנס, נראה אותם. अब हालात देखिए वहाँ के जेल के हालात हैं। ये जिस जेल में रखा गया है लोगों को, जेल में रखा गया है उन लोगों को जिनको वहाँ से उठाया गया था उस शिप से, जबकि मैं तो उसे किडनैप मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इनका कोई लेना देना नहीं, इजराइल का कोई लेना देना नहीं जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया या जहाँ से उनको कब्जे में उनके शिप लिया गया। अब बेन गुवेर ने कंफर्म किया है ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के मेंबर्स को इस जेल में रखा गया है और इस जेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि उन्होंने बताया, वो अपने बारे में बता रहा है कि हाँ हमने जेल में ठूंसा है। अब एक और तस्वीर निकल कर सामने आई। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप माथे पर जो बंधा हुआ है, आप देख ही लिया। अब ये तस्वीर ज़्यादातर इजराइल की मीडिया में तैर रही है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो कट्टरपंथी हैं इजराइल में, दो तरह के लोग हैं। ज़्यादातर जो तादाद है अब वो युद्ध नहीं चाहती, ये स्थिति है। वो युद्ध वगैरह नहीं चाहते, वो चाहते हैं युद्ध के बिना सब कुछ ठीक ठाक हो वैसे ही। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू, बेन गुवेर, उनके अनुयायी टाइप के हैं। तो अब इसी तरह की मीडिया भी होती है। अब कई देश आपने देखे होंगे कैसे सरकार जब झुक रही होती है और सरकार के साथ होता है तो वो किस हद पर उतर आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कल तक अच्छे लग रहे थे जब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, महिला, बूढ़ी बुजुर्ग, स्कूल कॉलेज और घर मकान दुकान सबको पर बमबारी हो रही थी और अमेरिका मुहैया करा रहा था, ट्रंप मुहैया करा रहे थे, हथियार तो बड़े अच्छे लग रहे थे। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करवाया गजा में सीज फायर का, तो कुछ इस तरह से कोसा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को भी। या ये खबर क्या है? इटली के डॉक वर्कर्स अब भी नाराज हैं। उन्होंने इजराइल के एक भी जहाज को अपने डॉक यानी अपने पोर्ट पर रोकने के लिए मना कर दिया, यानी बैन कर दिया अपनी तरफ से। सरकार ने नहीं, उन्होंने कहा कोई नहीं रुकेगा यहाँ पर। इजराइल का एक भी शिप या इजराइल जाने वाला शिप भी यहाँ नहीं रुकेगा। जहां से पेट्रोल ईंधन भरवाना भरवाते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। वहीं यमन से एक खूबसूरत तस्वीर निकली, जरा देखिए। ये देखिए बेतहाशा भीड़ आपको सड़क पर नजर आएगी, लोग सड़क पर उतरे हैं। ये यमन की तस्वीर निकल कर आई है। बताया गया 1 मिलियन लोगों का एक मार्च था यमन के कैपिटल सना में। सपोर्ट दिखाया गया गजा के प्रति और जो लड़ाका संगठन है हमास के प्रति, उन्होंने ये संगठन दिखाया, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब खबर ईरान से निकल कर आई। इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी तुर्की MIT, जो उनका तुर्की का इंटेलिजेंस है, उसने एक मोसाद के एजेंट को पकड़ा। वहीं ईरान में भी 6 मोसाद के एजेंट पकड़े गए जिन्हें फांसी दी गई। ईरान हैज जस्ट एग्जीक्यूटेड 6 मोसाद एजेंट्स हु वर प्लानिंग एन आर्म इंसर्जेंसीज इन द प्रोविजन ऑफ कुकिस्तान, यानी ईरान के एक इलाके में लगातार विद्रोह करवाने के लिए बगावत और उत्पात बवाल करने की तैयारी चल रही थी। ऐसे 6 मोसाद के एजेंट पकड़े गए जिन्हें सरेआम फांसी दी गई। और जाते जाते खबर, एक बड़ी खबर है, रशियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन लगातार लैंड कर रहे हैं। दावा किया जा रहा रोजाना एक कार्गो प्लेन वहां पर पहुंच रहा है ईरान में। क्या बड़े हमले की तैयारी होने जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।